पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्रीमती मायाबेन इंद्रवदन नांगरवाला स्मृति भक्ति संध्या में आप सर्वનું हार्दिक स्वागत है। आज तारीख 1 मे 2021 आ भक्ति संध्याનું आयोजन છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી નિયમિત રૂપે થાય છે અને પ્રેમપુરી આશ્રમ ટ્રસ્ટ તથા સમસ્ત ડાંગરવાલા પરિવારને આપણે આ આયોજન માટે ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ। આજના કાર્યક્રમમાં 5:30 થી 7 કલાકે श्री प्रभाकर गुप्ता तथा साथियों આપણને સુંદર ભક્તિ સંગીત સંભળાવવાના છે અને ત્યારબાદ અંજન ડાંગરવાલાના ગુરુ અને પ્રેમપુરી આશ્રમના જાણીતા અને માનીતા સદગત શ્રી હરિભાઈ કોઠારીનું આપણને પ્રવચન સાંભળવાનો લાભ મળવાનો છે। એમનો સમય છે 7 થી 7:30 અને એમનો વિષય પણ ઘણો સુંદર છે। ન કરતા ભાગ્યની પરવા એ વિષય પર આપણને પ્રવચન સાંભળવા મળશે। તો હવે આપણે શ્રી પ્રભાકર ગુપ્તાને તેમનો સુંદર ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ શરૂ કરવા માટે વિનંતી કરીએ। જય શ્રી કૃષ્ણ। सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज इस भक्ति संध्या में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय श्री चिमन भाई जी, आदरणीय बहन मालिनी बहन, आप सभी दर्शक वृंद, श्रोतागण, प्रेमपुरी के सभी अधिकारी वृंद, सबको मेरा नमस्ते, मेरा अभिनंदन। आइए इस भक्ति संध्या में भक्ति संगीत का आनंद लें। मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूँ। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू सागर है, तू प्यार का सागर है, बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले
थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार सागर है, एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, हम। तू प्यार का सागर है, प्यार का सागर है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम।
अगम अगोचर अविकारी, निर्लेप हो तुम शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकार हो मेरे प्रणाम, स्वीकार हो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकार हो मेरे प्रणाम। आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म आधारे हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवाले हो। जनक तुम ही, पालक तुम हो। जनक तुम ही, पालक तुम हो। और अंत करे तुम में विश्राम। स्वीकार हो मेरे प्रणाम, स्वीकार हो मेरे प्रणाम। सच्चिदानंद का ध्यान धरूं, और प्राण करे सुमिरन तेरा। दीनाश्रय दीनानाथ प्रभु, भवबंधन काटो ईश मेरा। शरणागत के सहारे हम, शरणागत के हैं सहारे हम। हे नाथ मुझे तुम लेना था, स्वीकार हो मेरे प्रणाम, स्वीकार हो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकार हो मेरे प्रणाम, स्वीकार हो मेरे प्रणाम। यशोमती मैया से बोले नंदलाल, यशोमती मैया से बोले नंदलाल। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाल, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया धुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काली अंधियारी आधी रात में तू आया,
लाडला कन्हैया मेरा ओ लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैन वाली ने काले नैन वाली ने ऐसा जादू डारा इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई इटलाती, इतने में राधा प्यारी आई इटलाती, मैंने न जादू डाला बोली बल खाती, मैया कन्हैया तेरा मैया कन्हैया तेरा जग से निराला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, दया करना कृपा करना। प्रभु हम पे कृपा करना।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्
बहुत ही प्यारा भजन है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ईश्वर हमारे अंदर है, जैसे वो ब्रह्मांड में है वैसे इस पिंड में भी है। कबीरदास जी की रचना यही दर्शाती है। ईश्वर चहुओर है, कण कण में है। ईश्वर हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, मस्तिष्क में। खोजने से पूरे जगत में ईश्वर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर महसूस किया जाए तो वो हमारे अंदर है। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। जप में मैं, ना मैं तप में, ना व्रत ना उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत में उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, योग संन्यास में। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। प्राण में नाही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना त्रिकुटी में भंवर में रहता, ना स्वामी
तेरे पास। जग में साचो तेरो नाम, तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम तेरा जगदाता विश्व विधाता, तू ही 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 सुबह तू ही शाम, तेरा है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे गर्ज बातों में, मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती
हीरे मोती से नहीं शोभा है इन हाथों के, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। मर के अमर है उस जीव का नाम, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी। ऐसी रागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने
विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न
बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मेल न धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, हो मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न हो। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे
तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, सांसों की तार बोले जय सिया राम। भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सो ही
परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। छोड़ दुनिया के मजे, छोड़ दुनिया के मजे, बैठ कर एकांत में, छोड़ दुनिया के मजे, छोड़ दुनिया के मजे, बैठ कर एकांत में, ध्यान धर प्रभु के चरण का, फिर जन्म नहीं आएगा, सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा मन में करके, मन में करके, दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोहि परम पद पावेगा, सोहि परम पद पावेगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
देख बुढ़ापा सोचे अब तू क्या पाया क्या खोया। भूल गया तू राम रतन भूला पूजा का काम रे। बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। दृढ़ भरोसा मन में करी के जो जपे हरि नाम को। कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीच समाएगा। सोही परम पद पाएगा सोही परम पद पाएगा। जो जपे हरि को सदा जो जपे हरि को सदा जो जपे हरि को सदा सोही परम पद पाएगा सोही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा। तोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा। तोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाए कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं
का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के दिल में चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे वश में कुछ भी नहीं, बस बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। नाग के डसने से मिल जाए, नाग के डसने से मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे वश में कुछ भी नहीं, बस बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी मिटती नहीं है कभी एक की प्यास, सागर से भी मिटती नहीं है कभी एक की प्यास, कभी एक ही बूंद से पूर्ण हो जाती है आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे वश में कुछ भी नहीं, बस बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। सागर से भी मिटती नहीं है कभी एक की प्यास, कभी एक ही बूंद से पूर्ण हो जाती है। वो बूंद कौन सा है जिसे पा लेने से अपना मनुष्य जीना जन्म सफल हो जाता है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरा ये संगीत संध्या भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ त्रुटि रही हो तो हमें क्षमा करें और इसी तरह भक्ति संगीत का श्रवण करें और अपने जीवन को सफल करें। धन्यवाद। सुरा सेवित पाद पंकजा, करे विराजत कमनीय पुस्तका, विधिश्च पत्नी कमलासन प्रिया, सरस्वती नृत्य तो वाची में सदा, मुखं करोति वाचालम पंगुल्लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम्। बड़ा अच्छा माहौल है, पारिवारिक वातावरण है। जीवन में संघर्ष तो हर एक को करना ही पड़ता है। एक बात ख्याल कीजिए, बिना संघर्ष का जीवन यानी बिना नमक का खाना, खाने में अगर नमक नहीं है तो क्या स्वाद है, पूरा खाना फीका है। और जीवन में संघर्ष नहीं है तो जीवन भी वैसा ही फीका बन जाएगा। और करीब करीब संघर्ष जिनके जीवन में आता है और वो जो हार मान जाते हैं, भाग जाते हैं, उनका जीवन वैसा ही फीका रहता है, खा पीकर मर जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। कर्म पर गीता ने इतना जोर दिया है, लेकिन हमारे देश में क्या हो गया है, कर्म के बारे में
हम पंगु प्रारब्धवादी बन गए हैं। भक्ति के बारे में हम भ्रांत ईश्वरवादी बन गए हैं और अध्यात्म ज्ञान के बारे में हम चमत्कारवादी बन गए हैं। परिणाम में जीवन में हम पलायनवादी बन गए हैं। पंगु प्रारब्धवादी नहीं बनना है। कुछ लोग काम के बजाय कहते हैं नसीब में जो होगा वो मिलेगा। नसीब क्या चीज है? वो तुम्हारा ही कर्म है। पूर्व जन्म कृतं कर्म तद दैवमिति कथ्यते। पहले कुछ करके आए हो ना, वो ही नसीब के रूप में सामने आता है। नसीब का, भाग्य का अर्थ इतना ही है, तुम्हारा बैंक में जमा किया हुआ पैसा, लेकिन वो तुमने ही किया है। आज लगता है चेक लिखकर तुरंत 1 लाख रुपए मिल गए, तुरंत नहीं मिले, जमा करके रखे हैं। तो नसीब से जिनको मिलता है वो बोलने की बात है, नसीब के क्रिएटर हम खुद हैं। जितना क्यों कर्म वर्तमान है, फल भविष्य है। वर्तमान पे ध्यान दो, भविष्य अच्छा होगा ही। लेकिन हम क्या करते हैं, दिल लगाकर काम ही नहीं करते और फल की चर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। तो पंगु प्रारब्धवादी बन जाते हैं। नसीब कोई बात हमसे अलग नहीं है, नसीब हमको ही खड़ा करना है, हमको ही पैदा करना है। लेकिन बहुत से लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं और ज्योतिषियों के पीछे घूमते हैं। ज्योतिषी बेचारे क्या करेंगे, वो इतने परेशान है इसलिए तुम्हारी कुंडली देख रहे हैं, उसको फीस मिलेगी। हाँ, नहीं तो बैठते नहीं आराम से, तुम्हारी कुंडली क्यों देखेंगे। लेकिन हम उनके पीछे भागते हैं। शास्त्रों में लिखा है, तन का कमजोर आदमी डॉक्टर के पास दौड़ता है, मन का कमजोर आदमी ज्योतिष के पास दौड़ता है। तो ज्योतिषी के पीछे बहुत घूमना, ये मन की कमजोरी है। जीवन संघर्ष में हारे हुए लोग हैं। ठीक है, ज्योतिष एक शास्त्र है, उसकी मैं अवगणना नहीं करता हूं। ज्योतिष चक्षु है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, दिखा सकता है। केवल काम दिखाने का है। आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाएंगे ना, तो वो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं। आप बैठते ही 1-2 बातें करने के बाद कहेंगे, आपका अभी कुछ समय अच्छा नहीं है। आपको लगा कितना महान है, बिना बोले सब कुछ समझ गया। अरे लेकिन समय अच्छा होता तो मेरे पास आता क्यों, उसको मालूम है। ज्योतिषी के पास गए, वही तो इस बात का सबूत है कि आपका समय अच्छा नहीं है। अच्छे समय में कौन जाता है उसके पास। लेकिन हम समझते हैं बहुत जानकार है, बिना कहे समझ गया कि मेरा समय अच्छा नहीं है। एक बहन जी ज्योतिष के पास गए थे, दिखाया, हाथ भी दिखाया, बोले आपके 2 साल बहुत खराब है। 2 साल तो बहुत खराब है। तो बहन जी थोड़ी आश्वस्त हो गई, बोले ठीक है 2 साल खराब है, बाद में सब अच्छा है ना। तो बोले बाद में वैसा ही है, लेकिन फिर आपको आदत बन जाएगी, इतना आखिरेगा नहीं। तो ये बेचारे क्या कहेंगे। सच्चे ज्योतिष भी प्रोफेशनल नहीं होते हैं। मैंने ऐसे ज्योतिष देखे हैं जो चार्ज नहीं करते, जो बताना बता देते हैं। आपके दिल में कोई बात आ गई, आप रखते हैं तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं है। और जहां जहां चार्ज आ गया है ना, वहां विद्या निकल जाती है, बाहर की बातें रहती है, ट्यूशन रहता है, इंट्यूशन नहीं मिलता है। और ज्योतिषी को इंट्यूशन की बड़ी महत्ता है। हाँ, केवल बाहर के ग्रह देखने से काम नहीं बनता है, भीतर से कुछ आवाज आनी चाहिए। हमारे एक गुजराती शायर ने बड़ी पंक्ति लिखी थी कि सफलता जिंदगीनी हस्तरेखाમાં નથી होती અને ચણાયેલી इमारत એના નકશામાં નથી होती। सफलता जिंदगी की हस्तरेखा में नहीं होती। ये तो हस्तरेखा है, गलत नहीं है, लेकिन सफलता जिंदगी की हस्तरेखा में नहीं होती, बनी हुई इमारत उसके नक्शे में नहीं होती। जब इमारत बनती है ना, तो पहले नक्शा बनता है, प्लान बनता है, और प्लान में इमारत है। प्लान दिखाकर तो फ्लैट बेचे जाते हैं। हाँ, यहां तुम्हारा ड्राइंग रूम आएगा, यहां बेडरूम आएगा, यहां किचन आएगा, यहां बालकनी आई, आप पे करते हैं। लेकिन बनाओगे तो ऐसा मकान बनेगा, उस प्लान को देखते मत बैठो, ये मेरा मकान, ये मेरा मकान, कुछ नहीं होगा। वैसे ये भी भगवान ने प्लान दिया है, ऐसा बनाओगे तो जीवन ऐसा बनेगा, देखते रहे तो बैठे रहे। तो इसमें सच्चाई इतनी है कि क्या हो सकता है वो दिखाया है, लेकिन करना तो पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली जोर तो कर्म पर ही आ गया। तो ऐसे भाग्य के गुलाम मत बनो, पंगु प्रारब्धवादी मत बनो। ईश्वर की कृपा से काम होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा काम करने वाले पर होती है, आलसी आदमी पर नहीं होती है। ईश्वर की कृपा आप मानिए, कोई एतराज नहीं, जरूर मानिए। कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाता है, भगवान को नमस्कार करता है, करना ही चाहिए। किस लिए? कि भगवान बहुत अभ्यास किया है, रात रात जागा हूं, इतना परिश्रम किया है 12 महीने। नमस्कार इसलिए करता हूं कि परीक्षा के हॉल में
घबरा न जाऊं, कंफ्यूज न हो जाऊं, रटी हुई याद की हुई बातें की विस्मृति न हो जाए, इतना संभालना, तो भगवान इतना करेंगे। लेकिन वो जाकर के भगवान साल भर पढ़ाई की नहीं है, अब तुम ही पढ़ लेना, तो ये प्रार्थना मंजूर नहीं होगी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एक लड़के ने कुछ पढ़ा ही नहीं था, हॉल में आकर बैठ गया, प्रश्न समझ नहीं पा रहा था, जवाब क्या लिखेगा। फिर सुपरवाइजर कहता है जरा पानी मंगाओ, पानी आ गया, लेकिन पानी पीने से ज्ञान थोड़ा आता है, अभ्यास तो किया नहीं है। फिर इतना डर गया कि एग्जामिनर को रिक्वेस्ट करता है, उसने पेपर में लिखा हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। हजारों लड़के तेरे हाथ से गुजरने वाले हैं, कुछ लोग मेहनत करके पास होंगे, एक आदमी मेरे जैसा ऐसे ही पास हो गया, तेरा क्या बिगड़ता है। कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कितनी आजीजी करनी पड़ती है, ये परिश्रम का अभाव दिखाता है। तो हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। एग्जामिनर ने सामने लिख दिया किताबों की किल्ली तेरे हाथ थी, अगर पढ़ लेता तो क्या बात थी। महिमा जो है वो परिश्रम की है। संघर्ष प्रारब्धवादी लोग नहीं लड़ पाते हैं। प्रारब्ध मैं खड़ा करता हूं। कोई कहता है यह ग्रह परेशान करता है, वो ग्रह परेशान करता है, क्या परेशान करेगा। आसमान के ग्रहों को फुर्सत है तुमको परेशान करने की। तो यहां कौन से ग्रह कम है। आग्रह, हठाग्रह, दुराग्रह, परिग्रह, संग्रह, पूर्व ग्रह, कितने ग्रह यहां पड़े हुए, वहां क्या देखते हो। तो इसीलिए हम ग्रहों से पीड़ित हैं। कुछ लोग तो लिखना भी नहीं जानते हैं, गृहस्थ नहीं लिखते हैं, गृहस्थ लिखते हैं। गृहस्थाश्रम है, नीचे नीचे रू होता है गृहस्थ, और ग्रह में बीच में लकीर आती है। तो ये सब ग्रह से पीड़ित है, इसलिए अपने लिए गृहस्थ लिखते हैं। हाँ, सभी गृहस्थों का स्वागत है, सब ग्रह से पीड़ित है। घर में रहने वाला गृहस्थ होता है और ग्रहों से पीड़ित है वो गृहस्थ होता है। तो ग्रह पीड़ा देते हैं, ग्रह पीड़ा देते हैं। एक भाई साहब गया ज्योतिषी के पास, तो ज्योतिषी ने कहा कि शनि की पीड़ा है तुम पर, क्या करना, शनि का जप करना चाहिए। तो कितना खर्च आएगा, बोले 1111 रुपये। नहीं बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं होगा, 501 में कर दूंगा, चलो। इतना भी जमेगा नहीं। 251 नहीं, वो भी नहीं जमेगा। 101 रुपये मुश्किल है। 51 रुपये वो भी मुश्किल है। 11 रुपये कुछ व्यवस्था कर दूंगा। अब 11 का भी व्यवस्था करेगा। तो ज्योतिषी कहता है तू भाग जा, मौज कर, शनि तुझे क्या पीड़ा देगा, तेरे पास है क्या। तू तो शनि को पीड़ा देने वाला है। हाँ, तो पीड़ा इसको होती है और जब वो करता है। भूख तुम्हें लगी है, भोजन कोई और करता है। प्यास तुम्हें लगी है, पानी कोई और पीता है। शादी तुम्हारी है और दूल्हा कोई और जा रहा है। तो ये परावलंबी जो बात है, पंगु प्रारब्धवाद, संघर्ष में उपयुक्त नहीं है। संघर्ष हमें ही करना है, हमें ही जीवन में आगे बढ़ना है। तो जो भी बातें बनती है वो हमारे कर्मों से बनती है। एक बार मैंने कहा प्रवचन में, लोग कहते हैं मंगल परेशान करता है। मंगल कभी परेशान नहीं करता है, अमंगल परेशान करता है। तुम्हारे विचार अमंगल है, वाणी अमंगल है, तुम्हारा बर्तन अमंगल है तो पीड़ा देगा। लेकिन विचारों में मांगल्य है, वाणी में मांगल्य है, जीवन में मांगल्य है, तो परेशान क्यों करेगा। मंगल कोई पीड़ा नहीं करता है। तो एक ज्योतिषी बैठे हुए थे, प्रवचन के बाद मुझे पकड़ा उन्होंने कि आप क्या बात कर रहे हैं, मंगल पीड़ा देता नहीं है। 50 साल से मैं ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करता हूं और मंगल पीड़ा देता है। किसी की कुंडली में मंगल को देखकर कहा जाता है कि इन दोनों की शादी नहीं होगी। पगड़ी में मंगल है, किसको चुनरी में मंगल है, ऐसे कुछ करते हैं ये लोग। पूरा मेरा 50 साल का अभ्यास है। मैंने कहा ठीक है, अभ्यास तो है, थोड़ा अधूरा है। बोले क्यों। मैंने कहा देखिए, मंगल हर एक की कुंडली में होता है, सबको परेशान क्यों नहीं करता है। अभी ये सोचा ही नहीं था उसने। हर एक की कुंडली मंगल तो होता है, लेकिन किसी स्थान में होता है तो परेशान करता है। तो वो स्थान में कैसे आया, तुम्हारे कर्मों से। तो कर्म से मंगल उस स्थान में बैठता है, यानी तुम्हें तकलीफ आने वाली है, वो केवल मंगल दिखाता है, तकलीफ देता नहीं। यह आंख है, केवल दिखाने वाली बात है। तो इसलिए मंगल पर रुष्ट मत होइए, शनि को दोष मत दीजिए। तुम्हें बिछाना है,
मैंने लिखा था अपनी गजल में, न करता भाग्य की परवाह, मैं उसे खुद बना लेता हूं, और ग्रह को अनुकूल स्थान पर मैं बिठा देता हूं। किस ग्रह को कहां बिठाना है तुम्हारे हाथ में है। ऐसे काम करो कि ग्रह कुंडली में वहां जाकर बैठेगा जहां तुम्हारा कल्याण होता है, और बुरे काम करोगे तो आकर दिखा देगा तुमने ये किया इसलिए मैं यहां बैठा हूं, तुम्हें परेशानी होने वाली है, मैं परेशान नहीं करने वाला हूं। तो ग्रह बड़े निर्दोष है, वो तकलीफ देते ही नहीं है। तो इसलिए हमारे जीवन में ग्रहों को कहां बिठाना है वो हमें देखना है, और जो देख पाता है वही जीवन संघर्ष में यशस्वी होता है। किसी को दूसरे को दोष देने वाला जीवन में कभी यशस्वी हुआ ये बात बनती नहीं, लेकिन हम दोष देते हैं। कुछ लोग भक्ति मार्ग में जाते हैं ना, वो ईश्वर को दोष देते हैं। क्या करें, भगवान की इच्छा ही ऐसी है। देखिए उसमें विभाजन करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो मैंने किया, और काम बिगड़ गया तो भगवान की इच्छा, जैसे वो बिगाड़ने के लिए बैठा है। पूरी दुनिया को चलाने वाला, सभी का सुधारने वाला, उस पर हम आरोप रख देते हैं। तो अच्छे काम का यश लेते हैं, और बुरा काम हो गया, गलती हो गई, कुछ बिगड़ गया तो भगवान की ऐसी इच्छा थी। भगवान ऐसी इच्छा नहीं करते। भगवान की जीवन में बहुत बड़ी जरूरत है। भक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आलसी लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए भगवान के पास टाइम नहीं है, समझ लो। हाँ, एक भाई साहब मुझे कहते थे, सावन महीने में सुबह 4 बजे मंदिर में जाता हूं और शाम को 4 बजे बाहर आता हूं, इतनी पूजा करता हूं। और मैंने देखा अमावस्या को जब बाहर निकला तो पसीना पहुंचकर यूं फेंकता था, हास, जान छूट गई, बच गए। यानी ये बोझ था। भक्ति बोझ नहीं होनी चाहिए। तुम 5-10 मिनट 15 मिनट भक्ति करो, बहुत हो गया। सच्ची भक्ति कर्म से करो, ऐसा भगवान ने कहा, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। तुम्हारे कर्म ही भगवान की पूजा है। कोई शिक्षक अच्छा पढ़ाता है ना, तो उससे अच्छी भगवान की पूजा और कोई नहीं है। विद्यार्थी अच्छा पढ़ता है तो वही भगवान की पूजा है। व्यापारी अगर प्रामाणिक है तो वही भगवान की पूजा है। अमलदार लोग जो होते हैं वो लांच, रिश्वत, घूस इत्यादि नहीं, तो भगवान की बहुत बड़ी पूजा है। अब एक बहुत बड़े अच्छे ऑफिसर ने लास्ट वीक में कहा कि इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि अच्छे आदमी का सच्चा काम भी बिना पैसे होता नहीं है। आदमी भी अच्छा है, काम में कोई गलती नहीं है, फिर भी पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो 3-4 महीने आते जाते रहो, परेशान हो जाओगे। तो आदमी अच्छा है, बुरा तो नहीं है, काम भी सच्चा है, कोई गलती नहीं है, फिर भी पैसा देना पड़ता है। इतने हम नीचे गिर गए हैं। तो वास्तव में जीवन में ऐसी एक धारणा बननी चाहिए, भगवान अवश्य सहाय करते हैं। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन जो चिंतक होते हैं ना बड़े बड़े, वो कहते हैं इफ देयर इज गॉड वेल एंड गुड, बट सपोज ही डज नॉट एग्जिस्ट, देन वी हैव टू क्रिएट वन बिकॉज इट इज ओवर साइकोलॉजिकल नेसेसिटी। भगवान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा, वरना तकलीफ में आओगे तो क्या सोचोगे, अकेला हूं मैं, भगवान मेरे साथ है, कितना बड़ा आश्वासन है। उसके कारण अच्छे लोग टूटते नहीं है, कोई साथ में होगा कि ना होगा। इफ गॉड बी फॉर यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू, एंड इफ गॉड इज अगेंस्ट यू, हु कैन फेवर यू। तो भगवान है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान कर्म के सिद्धांत में हाथ डालता ही नहीं है, फिर क्यों भजन करना, क्यों भक्ति करना, क्यों समय बेकार में गंवाना। हर एक आदमी को अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। तुम कितनी भक्ति करो, कितने स्तवन करो, स्तवनों से भगवान खुश होने वाला है क्या? हम भगवान के मंदिर में जाते कर कहते हैं भगवान अब कृपालु है, दयालु है, मायालु है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर पाते हैं। भगवान कहते हैं मैं क्या हूं मुझे मालूम है, तू क्या है वो बोलना। हमको सबको अवार्ड देने की आदत बन के भगवान को भी अवार्ड देते हैं। तुम बड़े महान हो, भगवान के मेरे को मैं जानता हूं, अभी तू क्या है वो मुझे जानना है। तो भक्ति में भ्रांत ईश्वरवाद नहीं होना चाहिए। भगवान कर्म में हाथ नहीं डालते हैं, फिर भी संघर्ष में भगवान उपयोगी है। जब ठंड लगती है ना, तो आग जलाकर लोग उसके पास बैठते हैं, आग जलाते हैं, पास में बैठते हैं, और फिर क्या कहते हैं, मुझे ठंड नहीं लग रही है। नहीं है ऐसा नहीं कहते हैं, ठंड तो है, लेकिन मुझे नहीं लग रही है। क्यों? आग के पास बैठा हूं। वैसे दुनिया में दुख तो है, मुझे महसूस नहीं होते हैं। क्यों? भगवान के पास बैठा हूं। कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा आश्वासन है। जीवन संघर्ष में कभी आदमी टूटेगा नहीं। जिसको उष्मा मिलती है, प्रेम मिलता है, सहारा मिलता है, सहानुभूति मिलती है ना, वो आदमी संघर्ष में खड़ा रहता है। तो हमारे जीवन संघर्ष में कर्म की भी आवश्यकता है, भक्ति की भी आवश्यकता है।
ग्रह पीड़ा देते हैं ऐसा आप मानते हैं तो भी जरा एक दूसरी बात मैं कहूं, अलग ढंग से कहूं, संतों ने बहुत बातें भारत में की है, इतिहास है हजारों साल का। यहां पर तो किसी आपके मित्र को मिलने जाते हैं, बहुत नगर से थे, बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है वो, वहां जाते हैं आप तो उसने कुत्ता पाल के रखा है, वो आपके सामने भौंकता है और यहां एक बोर्ड भी लगा है, बी वेयर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान रहो। तो आप डर जाते हैं, नैसर्गिक है ना, काट लेगा। तो कोई देर सयाना आदमी कहता है आपको, अरे डरते क्या हो, भौंकते हुए कुत्ते कभी काटते नहीं है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो आप कहते हैं भाई वो कहावत मुझे मालूम है, कुत्ते को मालूम होनी चाहिए ना, नहीं तो काट देगा वो। सो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट बोलना बड़ा अच्छा है, लेकिन कुत्ता उस कहावत को नहीं समझता है तो वो काट लेगा। तो उसके सामने हम भौंक तो नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने मित्र को बुलाते हैं, वो फिर सेट गैलरी में आते हैं, देखते हैं और कुत्ते को कहते हैं, टॉमी कम हियर, दिस इज माय मैन। दुम दबाए कुत्ता भागता है, आप चले जाओ, कुत्ता कुछ नहीं करेगा, उसको बुलाओ। वैसे राहु केतु शनि मंगल पीड़ा करते हैं तो झंझट में मत पड़ो, भगवान को बोलो, देखो ये परेशान करते हैं, भगवान उसको बुलाएगा, टॉमी कम हियर, दिस इज माय मैन। तो सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम्। સત્સંગી ભાઈ બહેનો, જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે શ્રીમતી માયાબેન ઇન્દ્રવદન ડાંગરવાલા સ્મૃતિ ભક્તિ સંધ્યામાં 5:30 થી 7 વાગ્યા સુધી શ્રી પ્રભાકર ગુપ્તાના અને તેમના સાથીઓના દ્વારા પ્રસ્તુત થયેલ ભજનોને માણ્યા, એનો આનંદ કર્યો। श्री प्रभाकर जी, आपने भाववाही भजनों का चयन किया, आप भजन के भाव में एक रूप हो जाते हैं, अनोखा आनंद प्राप्त होता है, आपको धन्यवाद। आ साथे આપણે શ્રી અંજનભાઈ ડાંગરવાલા તથા સમસ્ત ડાંગરવાલા પરિવારને તાળીઓથી વધાવીએ। શ્રી અંજનભાઈએ પૂજ્ય હરિભાઈ કોઠારીના પ્રવચનનું આયોજન કર્યું અને વિષય પણ ખૂબ જ સુંદર પસંદ કર્યો। ખાસ કરીને સાંપ્રત સમય, આજે આપણે જે દુવિધાઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ એને લગતો જ વિષય પસંદ કર્યો। ન કરતા ભાગ્યની પરવા, પ્રભુ પ્રત્યેની અનન્ય શ્રદ્ધા જ બધા સંકટનું નિવારણ કરે છે અને એમાંથી પાર ઉતરવાનું બળ આપણને મળે છે। ડાંગરવાળા પરિવારનો ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર। આજે શાંતિ મંત્ર સાથે વિરમીએ એ પહેલાં આવતીકાલે સત્સંગી ભાઈ બહેનો આપણે મળશું 2 મે સાંજે 5:30 વાગે। કાલે રવિવાર છે, આપ સૌ આ જ યુટ્યુબના માધ્યમથી લિંક મળે એ પ્રમાણે જોડાશો। આવતીકાલે સાથે મળી આપણે માતુશ્રી મહાદેવી કલ્લુરામ જયસ્વાલ સ્મૃતિ ભક્તિ સંધ્યાનો આનંદ માણશું। આ ભક્તિ સંધ્યામાં ભક્તિ સંગીત પ્રસ્તુત કરશે શ્રી કુંદનભાઈ મિશ્રા તથા તેમના સાથી કલાકારો। તો આ ભજનોનો આનંદ માણવા ફરી આપણે આવતીકાલે સાથે મળી અને અહીં જોડાઈ અને આનંદ માણશું। તો આ સાથે આજે આપણે શાંતિ મંત્ર સાથે વિરમીએ। ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। હરિ ઓમ।